प्रभु, भगवान कृष्ण की और भी जो सुंदर लीलाएं हों, जिनको मैं नहीं पूछ सका या मेरे ध्यान में नहीं आई, आपको जो अच्छी लगती हो वो आप कृपा करके सुनाइए। सुखदेव जी महाराज को जब कहा कि आप कृपा करके सुनाइए, सुखदेव जी को सोचना पड़ा। भाई कोई प्रश्न करे तो वक्ता तुरंत उसका जवाब दे देगा, और जब महात्मा जी से कहा जाता है कि महाराज आप कुछ सुनाइए, तो सुनाइए तो फिर थोड़ा सोचना पड़ता है। हमारे गुरुदेव पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज बाद में 1 साल तक प्रवचन बंद कर दिए थे, प्रश्नोत्तर करते थे। और गुजरात के एक भक्त थे, महाराज जी के शिष्य ही थे, गिजू भाई रावल। वो थोड़ा मुंह लगे थे, गुरु जी के मुंह लगे थे। कई शिष्य जो ज़्यादा नज़दीक होते हैं मुंह लग जाते हैं, कुछ भी बोल देते। महाराज जी ने गिजू भाई से कहा, गिजू भाई अब हम प्रवचन बंद कर दिए हैं, प्रश्नोत्तर करते हैं, जब कोई पूछता है तो उसका जवाब देते हैं। गिजू भाई कहते हैं ये बुद्धि आपको पहले आ जानी चाहिए थी। बिना पूछे क्यों बोलते रहे? आप कल्पना कर सकते, महाराज जी इतना हंसे इतना हंसे। महाराज जी बोले बात तो तुम ठीक कह रहे हो, पहले आ जानी चाहिए थी ये बुद्धि। जब कोई पूछे तो बोलो, जबरदस्ती सुनाए जा रहे हो, कोई सुनना चाहता है नहीं सुनना चाहता है। तो ऐसे ऐसे शिष्य होते हैं महाराज। बोले ये बुद्धि आपको तो पहले आ जानी चाहिए थी। तो बात क्या है, यहाँ पर पूछा राजा परीक्षित ने, और जब व्यक्ति पूछता है तो उसको सुनाने का एक अलग आनंद होता है। आजकल अब ये परंपरा भागवत में रोक दी गई है, प्रश्नोत्तर वाली। क्यों रोक दी गई है? परंपरा यही है, जब प्रश्न किया जाए तब उसको सुना जाए, इसलिए प्रश्नोत्तर मैं सुना देता हूँ। परीक्षित ने ये पूछा, सुखदेव जी ने ये उसका जवाब दिया। श्रोता को समय नहीं दिया जाता पूछने को। क्यों? क्योंकि पहले जो श्रोता होते थे वो योग्य भगवान के भक्त और एक्चुअल प्रश्न पूछते थे। आजकल श्रोताओं को आप छूट दे दो तो मालूम नहीं भागवत होगी कि गीता होगी या महाभारत होगा। आप छूट दे के एक दिन अगर देख लो कि एक दिन श्रोता प्रश्न करेंगे फिर भागवत हम सुनाएंगे। हाँ, एक व्यक्ति ने पूछ दिया, हमारे आश्रम में एक काशी के एक पंडित आए थे, रामायणी। आश्रम के एक कर्मचारी ने पूछ दिया वृंदावन में कि महाराज, हनुमान जी जब लंका जलाए तो उनकी पूंछ में सबसे पहले आग किस राक्षस ने लगाई थी? प्रश्न समझा आप? हनुमान जी के पूंछ में आग सबसे पहले किस राक्षस ने लगाई थी? अरे भाई पता भी लग जाएगा तो उससे फायदा क्या होने वाला है? पंडित जी इतना गुस्साए, बोले सबसे पहले आग तू नहीं लगाई थी। वहां भी आग लगाया, यहाँ मेरे को आग लगा रहा है। तब अगर ऐसा प्रश्न कोई करने वाला मिल जाए तो कथा आगे कैसे बढ़ेगी? कई लोग पूछ देते रावण की नानी का नाम क्या था। अच्छा, नानी का नाम पता भी लग जाएगा तो क्या कोई रिश्ता जोड़ना है? क्या फायदा होगा? तो ये जो प्रश्न है ना, अनावश्यक के जो प्रश्न है, उनको पूछने से कोई फायदा नहीं होता है। अब महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित ने पूछा भगवान की और जो सुंदर लीला आप कृपा करके सुनाएं। इसके जवाब में उन्होंने सुनाया श्री कृष्ण और सुदामा की कथा। सुखदेव जी ने, कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। सुदामा जी की जो कथा है ना, प्रायः समाज में प्रसिद्धि है कि बड़े गरीब थे, बड़े दुखी थे, बड़े दीनहीन थे। गरीब उनको नहीं कहा, भगवान ने तो गरीब नहीं कहा, सुखदेव जी ने भी गरीब नहीं कहा। गरीब शब्द अलग उपयोग होता है, भगवान ने उनको विरक्त कहा है। गरीब और विरक्त में फर्क होता है कि नहीं? गरीब वो है जो पैसा चाहता है मिलता नहीं, विरक्त वो है जो पैसा आता है लेकिन रखता नहीं। हाँ, गरीब और विरक्त में फर्क है। भगवान कृष्ण ने सुदामा के लिए अवधूत शब्द का प्रयोग किया। अवधूत। हाँ, अपने आश्रम में, हमारे आश्रम में परमहंसी रहते हैं महात्मा साकेत वाटिका में, वो नहीं रखते हैं पैसा। अब उनको आप गरीब बोलोगे कि विरक्त बोलोगे? क्या बोलोगे? विरक्त बोलोगे। हाँ? तो सुदामा जी को जो लोग गरीब बोलते हैं, दीन दुखी बोलते हैं, ये उनकी नासमझी है। सुदामा जी का परिचय जो यहाँ पर सुखदेव जी ने दिया, भगवान कृष्ण के सखा थे। हाँ, बड़े भारी शास्त्र के विद्वान थे, विरक्त थे, इंद्रियों के विषयों में उनकी कोई प्रवृत्ति नहीं थी, और सबसे बड़ी पहचान वो ब्रह्मनिष्ठ थे कि नहीं, बोले प्रशांत आत्मा। हाँ, परम शांति का अनुभव करते थे।
दिन भर अपने आप में मस्त रहते थे। ये जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि। वो तो वस्तु व्यक्ति परिस्थिति मिलेगी तो खुश रहेगा, नहीं मिलेगी तो दुखी हो जाएगा, रोएगा। अरे इतना ही नहीं, अगर वक्ता भी चाहता है कि हमको 5000 श्रोता होंगे तब हम बोलेंगे, तो वक्ता भी दुखी होगा। हाँ, एक बड़े प्रसिद्ध वक्ता हैं हमारे, एक यजमान ने उनसे कथा के लिए कहा, हमारे भक्त ने, महाराज जी के शिष्य हैं, बड़े गुरु जी के। उन्होंने अपनी सारी व्यवस्था बता दी, ऐसा पंडाल हो, ऐसा माइक हो, वीडियो सब ठीक है। लास्ट शर्त उनकी थी कि 5000 श्रोता हों। यजमान बोला, महाराज अब ये हम कैसे करें? हम होर्डिंग लगवा देंगे, कार्ड बंटवा देंगे, एडवर्टाइज कर देंगे। 5000 आवे तो अच्छा है, 10,000 आवे तो और अच्छा है, 2000 आवे तो उसके लिए मैं बस में भर के तो नहीं ला सकता। नेता लोग जैसे भीड़ भर के ले जाते हैं, और वो भी जो भीड़ है वो तो कथा में बैठेगी नहीं। हाँ, वो भीड़ तो बैठी, कथा में तो जो प्रेम से श्रद्धा से आएगा वो बैठेगा। तो अगर वक्ता भी अपेक्षा रखेगा कि इतने श्रोता आवे, अच्छा बताओ, भगवान शंकर की कथा में कभी कभी 10,000 लोग होते थे, कभी कभी अकेले पार्वती जी होते थे। क्यों गौतम जी? अकेले पार्वती जी। और सबसे आश्चर्य की बात है कि वो भी कभी कभी सो जाती थी अकेली श्रोता, और वो भी सो जाती थी। आप उन वक्ता की कल्पना करो, फिर भी शंकर जी कथा कहते रहते थे। हाँ? इसलिए आप 2-4 लोग सो जाएं तो हम रुकते नहीं है, इसलिए क्योंकि पार्वती जी से वो परंपरा चली आ रही है। हमको तो कथा कहना है। और शंकर जी को कई बार पता भी नहीं लगता था कि पार्वती जी सो गई कि जग रही है। जब आगे बढ़ गए, पीछे का प्रश्न पूछा, अरे तो ये हूँ बीच में कौन बोल रहा था, वहीं से शर्त चली कि श्रोता को हाँ या ना बोलने की परंपरा शंकर जी ने डाल दी। क्यों? पता तो लगे कि जग रहा है कि सो रहा है। वो बोले, वो तो मैं नहीं बोल रही थी, मैं तो सो गई थी। तब शंकर जी ने देखा ये कौन हूँ कर रहा था, वो तोता का बच्चा। हाँ, वही तोता का बच्चा। फिर शंकर जी उसके पीछे पड़ गए, वो व्यास जी की पत्नी के गर्भ में चला गया। वही तोता का बच्चा सुखदेव जी बन करके प्रकट हुआ, जिसने शंकर जी से कथा सुनी थी। हाँ, वो तोता का बच्चा, इसलिए सुखदेव जी तोते के रूप में रखे जाते हैं। तो ये सोने की परंपरा कोई नई नहीं है। और फिर बिंद भवन जैसा एसी हॉल मिल जाए, सोफा मिल जाए, चाय पानी मिल जाए, और फिर नींद ना आवे तो बड़ी पराकाष्ठा की बात है। तो महाराज नींद आना ना आना अच्छी बात है, आ जाना कोई आश्चर्य नहीं। तो ठीक है। तब जो महाराज भगवान वर्णन करते हैं सुखदेव जी सुदामा जी का, वो विरक्त हैं, गरीब नहीं है। हाँ? कई लोग महाराज वक्ता लोग कह देते हैं सुदामा जी जब दरवाजे पे गए तो द्वारपालों ने धक्का दे के गिरा दिया, बाहर भगा दिया। रासलीला में कई बार दिखा देते हैं, अपराध है। अरे आपके दरवाजे पर यहाँ सिक्योरिटी के लोग खड़े हैं, वॉचमैन खड़े हैं, कितने भी लोग आवे कम से कम धक्का तो किसी को नहीं देंगे, गाली गलौज तो नहीं करेंगे। अपरिचित आदमी भी होगा तो उसको शांति से पूछेंगे, कौन हो, कहाँ जाना चाहते हो, क्या करना चाहते हो। क्या भगवान के द्वारपाल ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। वो खाली हंसी विनोद के लिए वक्ता लोग बोल देते हैं, जो अपराध है, नहीं बोलना चाहिए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं सुदामा ब्राह्मण है, बड़े विद्वान है, भगवान कृष्ण के सखा है, और प्रशांत आत्मा, अपने आप में मस्त रहते। ये जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। अपने आप में मस्त रहना माने बिना मोबाइल, बिना इंटरनेट के। हाँ, ऐसे नहीं तो आजकल बच्चे तो अपने आप में मस्त रहते हैं घंटों उनको किसी की जरूरत नहीं है। हाँ, और नेट पे किसी की जरूरत नहीं है। माता पिता आते जाते रहे, पता ही नहीं लगता, इतने मगन रहते। हाँ, तो इसलिए महाराज अपने आप में मस्त रहना माने किसी वस्तु व्यक्ति के बिना। सुदामा जी का वर्णन ये, सुदामा जी का परिचय ये है। उनके पत्नी का नाम था सुशीला। सुशीला बड़ी पतिव्रता है। सुदामा जी चाहते तो बहुत कुछ इकट्ठा कर लेते, बहुत बड़े विद्वान थे, लेकिन वो नहीं चाहते थे। क्यों? जानते थे जितना ज़्यादा इकट्ठा होगा उतना ही ज़्यादा भजन में बाधा पड़ेगी। हाँ, भजन में बाधा, उसको व्यवस्थित तो रखना पड़ेगा ना। जितना बढ़ाओगे उसकी देखरेख भी करनी पड़ेगी, मेंटेन रखना पड़ेगा। नहीं रखोगे तो बदनामी होगी। सुदामा जी जानबूझ के नहीं रखते थे, इतना कुछ भी नहीं रखते थे। सुशीला भिक्षा मांग के लाती थी, वो खा लेते थे और भजन करते थे। कभी कभी सुशीला के लिए बचता था, कभी कभी नहीं बचता था। नाम भी सुशीला था, स्वभाव भी सुशीला था। हाँ, शीलवती। हाँ, कभी सुदामा जी की कोई शिकायत नहीं किया, कभी झगड़ा नहीं किया। हाँ, उसका नाम होता है सुशीला।
आजकल तो महाराज नाम जो होता है उसका काम उल्टा ही प्राय होता है। मैंने एक जगह देखा, एक का नाम था अशोक, वो दिन भर लोगों को दुखी करता था, शोक ही देता था। मैं किसी के लिए नहीं कह रहा हूँ व्यक्तिगत, यहाँ किसी का नाम अशोक हो तो अपने ऊपर मत ले लेना, मैं तो एक एग्जाम्पल दिया। दिन भर शोक देता था लोगों को, नाम अशोक। तो प्राय आजकल तो नाम के अर्थ के उल्टा ही हो जाता है। सुशीला एक्चुअल सुशीला थी। ओ महाराज भिक्षा मांग के लाती, लेकिन कभी बचता कभी नहीं बचता। सुशीला का शरीर दुबला हो गया, चलने फिरने में कांपने लग गई। भगवान की लीला, धैर्य छूटा। सुशीला ने सुदामा जी से कहा, प्रभु आपने बताया था बचपन में आपके श्री कृष्ण सखा थे अध्ययन काल के समय। बोले तब नहीं थे, आज भी हैं। वो तो भले वो राजा हो गए, लेकिन मेरे सखा तो आज भी मेरे मित्र हैं। सुशीला ने कहा, मेरी प्रार्थना है आप एक बार द्वारिका चले जाइए। सुदामा जी समझ गए द्वारिका जाने का उद्देश्य क्या है। संपत्ति की समस्या है, इतनी ज़्यादा धन की हीनता है, वही उद्देश्य भेजने का। अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन सुदामा जी को लगा चलो अब गृहस्थ आश्रम स्वीकार किया है तो पत्नी की उचित मांगों को मांगना मेरा कर्तव्य है। कितना व्यवस्थित जीवन था। अगर आपने गृहस्थ आश्रम में गए हैं तो पत्नी की उचित मांग को पूरा करना आपका कर्तव्य है। अब महाराज उन्होंने कहा ठीक है जाऊंगा, और उन्होंने सोचा मेरा एक फायदा होगा। क्या फायदा होगा कि मेरे को भगवान कृष्ण का दर्शन हो जाएगा, जो बहुत दिनों से दर्शन नहीं मिला वो दर्शन हो जाएगा। अब महाराज क्या हुआ, गए भगवान के पास जाना है तो क्या करें। बोले थोड़ा कुछ भेंट दे दो। भेंट भेंट सुशीला ने कहा घर में भेंट होती तो मैं जाने को कहती आपको, घर में तो मैं रोज मांग के लाती हूँ खाने के लिए। कितना निश्चिंत जीवन है सुदामा जी का। सुदामा कहते हैं सुशीला, भगवान ये कहाँ कहते हैं कि 56 भोग भेंट में लाओ। भगवान कहते हैं यदस नासी यज्जहोसी, अरे जो तुम खाते हो वो मेरे को दो। तो हम क्या खाते हैं, मांग के भिक्षा खाते हैं, तो भगवान के लिए भी मांग के एक बार ले आओ, भगवान के लिए भी मांग लाओ ना। भगवान ये नहीं कहते मेरे को 56 भोग चाहिए, भगवान कहते जो तुम्हारे पास है वही मेरे को चाहिए, भाव चाहिए तुम्हारा। धन्य है सुदामा जी का भाव। सुशीला जाती हैं 4 घरों में भिक्षा मांग के लाती। सुदामापुरी में सुदामा जी को ठीक से भिक्षा नहीं मिलती थी, इतने बड़े भक्त थे। फिर भी ये है समाज, वो समाज जानता था इतने बड़े विद्वान हैं, खाली बैठे रहते, आलसी हैं, कुछ करते नहीं है, देते नहीं थे लोग। और आज सुदामा की कथा गा गा करके सब रोते हैं, आनंद लेते। सुदामा जिस समय जीवित थे उस समय सुदामापुरी में उनको ठीक से भिक्षा नहीं मिलती थी। यह है दुनिया, यह है समाज। सुशीला गई, 4 घरों से 4 मुट्ठी चूड़ा मिला, कुछ सफ़ेद, कुछ लाल, कुछ मोटा, कुछ पतला। सुशीला ने अपनी साड़ी के एक पल्लू को फाड़ करके उसी में चूड़ा बांध दिया, पोटली दे दी, आप इसी को लेके चले जाएं, भेंट। कोई पत्र वत्र नहीं दिया। इसी पोटली में घर की सारी कहानी लिखी हुई है। जब श्री कृष्ण देखेंगे इनके घर का भोजन ऐसा है और इनके घर के कपड़े ऐसे, बस इसी से पता लग जाएगा हमारी परिस्थिति क्या है। सुदामा जी चल पड़े। सुदामा जी चले तो भगवान को तो पता है सुदामा जी आ रहे। सुदामा जी भी शरीर तो कमजोर था। योग माया से कहा सुदामा जी जहाँ विश्राम करें, सोने लग जाएं, उसी समय उठा के द्वारिका पहुँचा देना, इनको ज़्यादा चलना ना पड़े। हाँ, अब भगवान के रास्ते चलो तो आपको ज़्यादा चलना नहीं पड़ेगा। वो कब कहाँ पहुँचा देंगे आपको पता नहीं लगेगा। हाँ, योग माया ने उठाया, सुदामा जी को पहुँचा दिया। द्वारिकापुरी। प्रातः काल भगवान द्वारिकाधीश 4 बजे उठ जाते थे। अब इधर 5 बजे जय जयकार होने लग गई, बंदी जन आ गए। द्वारिकाधीश भगवान की, द्वारिकाधीश भगवान की, द्वारिकाधीश भगवान की। सुदामा जी अचानक उठे, अरे जय जयकार में उनकी भी नींद खुल गई, जैसे यहाँ भी 1-2 लोगों की नींद खुल गई होगी। जयकारा भी इसीलिए बुलाया जाता है। तो महाराज उठ गए। सुदामा जी, भैया ये कौन सी नगरी है? द्वारपालों ने कहा ये तो द्वारिकापुरी है। द्वारिकापुरी तो यहाँ कृष्ण कहाँ मिलेंगे? जब कृष्ण कह करके बुलाया तो देखने लग गए ऊपर से नीचे तक, ये कृष्ण कहने वाला कौन है?
यहाँ शब्द द्वारिकाधीश प्रभु बोलते हैं। ये कृष्ण कहने वाला है कौन? उन्होंने अगला प्रश्न पूछा, आपका परिचय? बोले मैं श्री कृष्ण का बचपन का मित्र हूँ। अब और आश्चर्य, कहाँ वो और कहाँ ये? हाँ, बचपन का मित्र। इनके शरीर पे फटा हुआ कपड़ा, पैर पे जूता चप्पल नहीं, सिर पे कोई कपड़ा नहीं, और वो द्वारिकाधीश प्रभु जहाँ 16,108 महल हैं, हर महल में जो अलग अलग रहते हैं, हाँ, और कहाँ ये? भरोसा नहीं हुआ। और यही जीव की समस्या है। जीव को लगता है हमारे पास बहुत संपत्ति हो गई तो ही हम भक्ति कर पाएंगे। हाँ? भगवान को संपत्ति नहीं चाहिए। और गीता में पुकार पुकार के कहते हैं, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी। हाँ, मन मेरे को दे दो, मय्यो मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय। मन चाहिए, हाँ, भाव चाहिए। द्वारपालों ने उनको कोई धक्का नहीं दिया, कोई परेशान नहीं किया। द्वारपालों ने कहा आप ठहरिए, आपका परिचय हम भगवान को दे देते हैं, फिर भगवान जैसा आदेश देंगे उसके अनुसार हम आपको बुला लेंगे। दिया परिचय, अंदर गए। महाराज भगवान से कहा, दरवाजे पर एक ब्राह्मण खड़ा है, फटे हुए कपड़े, पैरों में जूता चप्पल नहीं है, जनेऊ पहने इसलिए लगता है ब्राह्मण होगा। बड़ा आश्चर्यचकित होकर के द्वारिका को देख रहा है। माने प्रस्तुति ऐसे कर रहे हैं कि भगवान मना कर दे। हाँ, प्रस्तुति करने का भी तरीका होता है। हमारे महाराज जी कहते थे कि जब कोई उनसे मिलने आता था तो जो सेवक रहते थे, अगर उनको मिलाना होता था तो दूसरे ढंग से बोलते थे, और मना करवाना होता था तो दूसरे ढंग से बोलते थे। ये प्रस्तुति का फर्क पड़ता है। ओ द्वारपाल लोगों ने प्रस्तुति तो जरूर ऐसे दी। पता नहीं कौन है, कहाँ से आए हैं, फटा हुआ कपड़ा है, बड़े आश्चर्य से द्वारिका को देख रहे। भगवान ने कहा कुछ नाम पता भी पूछा कि खाली वर्णन ही करोगे? बोले हाँ पूछा महाराज, पूछा। कौन है? बोले हाँ सुदामापुरी से आए हैं और अपना नाम सुदामा बता रहे। जैसे ही सुदामा नाम सुना, द्वारकाधीश भगवान पलंग से उछल पड़े, दौड़ पड़े, सातों दरवाजों को पार करते हुए महल के बाहर आ जाते हैं। सुदामा को खड़ा हुआ देखा, रोने लग जाते हैं। दौड़ करके सुदामा को हृदय से लगा लिया। अब तो जो द्वारपाल थे घबराए, पता नहीं हम तो पहचाने नहीं, ये कौन महापुरुष है। इतनी तीव्रता से कभी प्रभु रुक्मणी जी के लिए नहीं दौड़े, बलराम जी के लिए नहीं दौड़े, ये कौन है। हाथ से हाथ लिया, भगवान की आंखों से अश्रुपात हो रहा है, सुदामा जी की आंखों से अश्रुपात हो रहा है, अंदर ले गए। अब महाराज रुक्मणी जी ने देखा, भगवान ने अपने पलंग पे बैठा दिया सुदामा जी को, जिस पे किसी को अनुमति नहीं थी बैठने की, रुक्मणी जी और भगवान कृष्ण के अलावा। वहां सुदामा जी को बैठा दिया। रुक्मणी जी ने पूछा मैं क्या सेवा करूं? बोले सोने का थाल लाओ, जल लाओ, ये मेरे इष्ट भी हैं, मेरे मित्र भी हैं, ये महात्मा भी हैं, इनके चरण प्रक्षालन मैं अपने हाथ से करूंगा। वो महाराज थाल लेकर के जल लेने गई, और जानते हैं भगवान के प्रेम के इतने आंसू बह रहे थे कि लिखा है नरोत्तम दास जी ने, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो भगत होए। हाँ, नेत्रों से चरण प्रक्षालन कर दिया। सुदामा जी को षोडशोपचार पूजन किया। उसके बाद अब महाराज सब महलों की रानियां इकट्ठी हो गई, 16,108 पट रानी, इतने बड़े महात्मा आए हैं। रुक्मणी जी ने पूछा हम लोग क्या करें? बोले प्रणाम कर लो, हाँ आशीर्वाद लो, बड़े भारी संत हैं, अवधूत हैं, महापुरुष हैं। रुक्मणी जी ने प्रणाम किया, सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया, आयुष्मती पुत्रवती पति प्रिया भव। बड़े भारी विद्वान थे, संस्कृत में आशीर्वाद दे रहे। अब रुक्मणी जी ने प्रणाम किया, जाम्बवती ने किया, सत्यभामा ने किया, कालिंदी ने किया, मित्रविंदा ने किया, सत्या ने किया, भद्रा ने किया, लक्ष्मणा ने किया, 8 मुख्य पटरानी। उसके बाद 100 ने किया, 200 ने किया, 500 ने किया, 1000 ने किया। सुदामा जी का शरीर तो कमजोर था, वो 1000 बार वो यही आशीर्वाद दें, सौभाग्यवती पति प्रिया पुत्रवती भव। अब वो देखे कि अभी और कितने हैं प्रणाम करने वाले, तो 16,000, 1,000 अभी गए। और देखा, श्री कृष्ण से धीरे से पूछा ये सब कौन है? बोले सब आपकी सेविका हैं। सुदामा जी बोले इतने विवाह किए हो? श्री कृष्ण बोले किया नहीं है, हो गए। बात सही थी, किया नहीं था, करने पड़े थे। उनकी सुरक्षा के लिए, उनको स्वीकार करने के लिए।
सुदामा जी ने विनोद में पूछा, इतना विह्वल हो रहे हो मेरे मिलने के बाद और एक भी विवाह में मेरे को बुलाया भी नहीं। भगवान कृष्ण बड़े नटखट, बड़े विनोद में बोले, सुदामा जी जरूर बुलाता, किसी भी विवाह में पत्रिका छपी ही नहीं। बात सच थी। सारे विवाह ऐसे ही हुए। स्वयंवर से किसी को हरण करके ले आए, कोई युद्ध में ले आए, कोई कैसे ले आए, और सारे विवाह इनके द्वारिका में हुए। ससुराल में एक विवाह नहीं हुआ। इनके विवाह की विशेषता यही है। किसी भी विवाह में पत्रिका नहीं छपी, कोई भी विवाह ससुराल में नहीं हुआ। क्यों चतुर्वेदी जी? चतुर्वेदी जी भागवत के ज्ञाता हैं, विद्वान बैठे। एक हुआ है किसी तरह खींचतान के, वो अपने बाद में बात कर लेंगे उसकी। ये भगवान के विवाहों की कथा। सुदामा जी भी हंसने लग गए। भगवान कृष्ण ने पूछा, आपने विवाह किया कि नहीं? सुदामा जी बोले, मैंने एक किया है। बोले, मेरे को वो भी शंका थी, तुम इतने विरक्त थे बचपन से कि एक भी करोगे कि नहीं। अच्छा बताओ, तो विवाह किया है तो कुछ खाने पीने को लाए हो? अब महाराज सुदामा जी लिए तो थे पोटली, लेकिन अब सुदामा जी झूठ बोले ऐसा वक्ता लोग कहते हैं। झूठ क्यों बोले? लेकिन सुदामा जी बोले तो सही कि नहीं लाया हूं, लेकिन क्यों बोले? सुदामा जी को लगा कि 16,108 पटरानी, इतने बड़े बड़े महल, और ये मैं फटे पुराने कपड़े में चूड़ा निकाल के दूंगा तो मेरी बदनामी नहीं, बदनामी मेरे श्री कृष्ण की होगी। हाँ, द्वारिकाधीश प्रभु की बदनामी होगी। इसलिए सुदामा जी नहीं देना चाहते थे। हाँ, ये कपड़ा तो ठीक है, वो कपड़ा इससे भी गया बीता था। फटा पुराना कपड़ा। तो अभिप्राय, सुदामा जी श्री कृष्ण की बदनामी नहीं चाहते, इसलिए बोल दिया नहीं लाया हूं। बगल में पोटली दबी हुई थी, खींचतान हुई, पोटली गिर पड़ी, फट गई, कपड़ा कमजोर था, चूड़ा फैल गया। भगवान कृष्ण उछल पड़े पलंग से जमीन पर, एक मुट्ठी चिवड़ा खाया, एक लोक की संपत्ति दे दी। दूसरी मुट्ठी खाया, स्वर्ग की संपत्ति दे दी। तीसरी मुट्ठी खाना चाहते थे बैकुंठ देने के लिए। रुक्मिणी जी घबरा गई, लक्ष्मी जी की अवतार है, ये बैकुंठ भी दे देंगे। जब ये भक्तों को देने पे आते हैं फिर सोचते ही नहीं है, लेकिन मना कैसे करूं? मना करना भी कठिन काम है। बहुत बुद्धि से मना किया। रुक्मिणी जी ने कहा, प्रभु इतने बड़े महात्मा हैं, इनका प्रसाद क्या आप अकेले ही ले लेंगे? हम लोगों को भी छोड़ दीजिए। आप मना करने का तरीका देखिए। हाँ, सीधे मना नहीं किया कि मत खाइए, बोले हम लोगों को भी तो प्रसाद छोड़ दीजिए। भगवान समझ गए, 2 मुट्ठी चूड़ा छोड़ दिया। 2 मुट्ठी चूड़ा 16,108 रानियों में बांटा गया और सुदामा जी को 2 लोक की संपत्ति दे दिया, 2 मुट्ठी चूड़ा खा के। सुदामा जी रात्रि में महाराज, हाँ, खूब सत्संग हुआ, खूब आनंद हुआ। भगवान ने अपना पीताम्बर पहना दिया था, बड़े प्रेम से रखे थे, बड़े प्रेम से रात्रि में सो गए। भगवान कृष्ण ने विश्वकर्मा से कहा, विश्वकर्मा, एक रात्रि में जैसे तुमने द्वारिका बनाई थी, ऐसे एक रात्रि में सुदामापुरी को द्वारिकापुरी बनाना है। एक ही रात्रि का समय है। विश्वकर्मा ने कहा, ठीक है प्रभु। उधर आदेश दे दिया। सुदामापुरी को जाकर के विश्वकर्मा ने द्वारिकापुरी जैसा सजा दिया, महल बना दिया। जहाँ सुदामा जी की झोपड़ी थी वहाँ सबसे बड़ा महल खड़ा कर दिया। अब भगवान जब प्रातःकाल सुदामा जी उठे, नित्य कर्म हो गया, बाल भोग हो गया, तब महाराज श्री कृष्ण ने सुदामा जी को कहा, वो चाहते थे कि जल्दी जाएं सुदामापुरी तो देखें वहाँ क्या हुआ है। श्री कृष्ण ने सुदामा जी से पूछ ही लिया, आज आप अपने घर जाओगे क्या? अब आपके यहाँ मेहमान आवे और आप एक दिन पहले से पूछने लग जाओ कि आप जाओगे क्या, तो नहीं भी जाना चाहता होगा तो चला जाएगा। वो सोचेगा कि भेजना चाहते। और कृष्ण जी जब बोले तो सुदामा जी भी समझ गए। श्री कृष्ण ने कहा, मित्र आज जाओगे? बोले हाँ प्रभु जाऊंगा। सुदामा जी को पता नहीं वहाँ क्या हुआ है, सुदामापुरी में क्या हो नहीं पता। सुदामा जी को लगता है कि भगवान ने इतना प्रेम किया, इतना आदर किया, संपत्ति नहीं दिया, क्योंकि भगवान बड़े कृपालु हैं। क्यों? वो जानते हैं संपत्ति पाने से भजन में बाधा पड़ेगी, इसलिए संपत्ति नहीं दिया। चल पड़े सुदामा जी। और जब सुदामा जी वहां पहुंच गए, कहाँ पहुंच गए? कहाँ पहुंच गए? सुदामापुरी। सुदामापुरी पहुंच गए तो वहां अपनी कुटिया खोजने लग गए, झोपड़ी। अब कुटिया होए तब तो मिले, वहां तो महल खड़ा है।
सुदामा जी ने लोगों से महाराज पूछा, ये नगर सुदामापुरी ही है ना? अब अगर 2 रात में कोई नगर इतना बदल जाए, स्मार्ट सिटी भी इतनी जल्दी नहीं बदल सकता। भगवान ने जो किया, इतनी जल्दी कोई नगर बदल जाए 2 दिन में, इतना ज्यादा कौन पहचानेगा? सुदामा जी बोले, नगर सुदामापुरी ही तो है ना? बोले हाँ यही है। तो मेरी यहाँ झोपड़ी थी, मेरी पत्नी सुशीला यहाँ रहती थी, वो कहाँ गए सब? तब तक सुशीला ने महल के ऊपर से देख लिया। इस समय सुशीला के पास सैकड़ों सेविका, सैकड़ों। सुशीला सबसे बड़े महल में रह रही है और सुशीला के सेविकाओं के विषय में वर्णन है, निष्कंठी नाम, माने सुशीला की सेविकाएं हीरा मोती के गहने पहने हुए, सेविकाएं, दासियां। आप कल्पना कर सकते हैं उनकी संपत्ति की। उनके सेविकाएं, उनकी दासियां हीरा मोती के सोने के गहने पहने हुए हैं। सुशीला सोने के थाल में आरती सजा करके महल से नीचे आती, सैकड़ों सेविकाओं के साथ एक महारानी के जैसी आकर के सुदामा जी के चरणों में प्रणाम किया। सुदामा जी पहचाने नहीं, स्वाभाविक था। 2 दिन पहले सुशीला बिल्कुल दुबली पतली थी, फटा पुराना कपड़ा था, झोपड़ी में रहती थी, एक भी सेविका नहीं थी। 2 दिन के बाद शरीर एक रानी के जैसा हो गया, स्वस्थ प्रसन्न हो गई, सैकड़ों सेविकाएं हैं। सुदामा जी को प्रणाम किया। सुशीला ने तो बड़े संकोच से पूछा, देवी जी आपका परिचय? वो सुदामा जी के पूछने के बाद सुशीला समझ गई कि नहीं पहचानेंगे, स्वाभाविक है। उन्होंने हाथ जोड़ के कहा, आपकी सेविका सुशीला। सुशीला, तुम्हारा ये दिव्य शरीर, ये दिव्य महल, ये सब क्या है? सुशीला ने कहा, प्रभु रात्रि में सोई थी तो झोपड़ी थी, प्रातःकाल जगी तो महल था, इतना ही मेरे को पता है, इससे आगे मेरे को कुछ पता नहीं है। सुदामा जी की आंखों से अश्रुपात होने लग गया। धन्य हो कन्हैया, तुम देते भी हो तो इतना छिप छिप के देते हो, हाँ, बिना बताए देते हो। और बात सही है, भगवान कभी दिखा के नहीं देते, बता के नहीं देते, हमेशा छिपा के देते हैं। सुदामा जी ने सुशीला से कहा, सुशीला, जिस परमात्मा ने सब कुछ दिया है, सब कुछ पाने के बाद भी ऐसे श्याम सुंदर को भुलाना नहीं चाहिए। गरीबी हो तो भी भजन करो और अमीरी हो तो भी भजन करो। कृष्ण को मत छोड़ो, अमीरी में भी मत छोड़ो, गरीबी भी मत छोड़ो, हमेशा सुखी रहोगे। और वो भी भजन करते हुए अंत में सुदामा जी और उनकी पत्नी सुशीला भगवान कृष्ण के धाम को चले जाते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की।